ससुराल वालों ने खाया रोज रोज पनीर। अरे कमला, तुझे पता नहीं उस शीला की बेटे की शादी एक बड़े खानदान में होने जा रही है। सुना है बड़े अमीर घर की लड़की है। वो तो उस दीपक की किस्मत अच्छी निकली जो उस चपड़ गंजू को उस लड़की ने अपने पापा के ऑफिस में पसंद कर लिया। अब तो उसकी लॉटरी लग गई। क्या बात कर रही हो? तो अब तो वो शीला 7वें आसमान में होगी। और नहीं तो क्या। तुझे पता है कितनी बड़ी हाँकरी थी कि शहर के बड़े बड़े घराने के लोग आएंगे उसकी अमीर बहू की शादी में। फिर कमला ने जैसे ही सुना कि शादी में शहर के बहुत अमीर परिवार के लोग आने वाले हैं तो उसकी आंखों में चमक आ गई। अगर इस शादी में कोई अमीर लड़की मिल जाए तो मैं अपने रोहित की किस्मत बदल दूंगी। दरअसल कमला बहुत ही चालाक और लालची स्वभाव की औरत थी। उसके पति रामलाल एक सीधे साधे मजदूर थे जो दिन रात मेहनत करके किसी तरह घर चलाते थे। उसका एक बेटा था रोहित, जो कि पढ़ाई में ठीक ठाक था और दिखने में काफी हैंडसम था और एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। ऐसे ही शादी का दिन आया। कमला ने भी अपने बेटे को अच्छे कपड़े पहनाए और खुद भी बन ठन कर तैयार हो गई। शादी में पहुंचते ही कमला की नजरें लगातार लोगों को परख रही थी। वाह वाह, इन अमीर लोगों का तो क्या कहना, क्या ठट-बाट होते हैं। कोई ऐसी अमीर घराने की लड़की मेरे रोहित के लिए मिल जाए तो बाई गॉड लॉटरी लग जाएगी। तभी उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी जिसका नाम था श्रेया। श्रेया महंगे कपड़ों में सजी हुई थी। बेटा, वो लड़की कितनी अमीर लग रही है। अब तो उससे शादी कर लो तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हाँ माँ, उसने तो हाथ में 1 लाख का आईफोन पकड़ा हुआ है और सुंदर भी है। तो तू कौन सा सलमान खान से कम है? अब जा जाकर उससे बातचीत कर। देख उस तरफ अकेली जा रही है। हाँ लेकिन मैं उससे बात कैसे करूँ? अब मतलब क्या ही बात करूँ? ओफो, वो भी मैं सिखाऊंगी आप तुझे। अच्छा सुन, कान कर ला। आपको कुछ चाहिए? मैं लेकर आऊँ? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं ले लूंगी। नहीं ऐसे कैसे, मैं भी आपके लिए जूस लेकर आता हूँ। अब वो उसके लिए जूस लेकर आता है। फिर दोनों साथ में खड़े होकर बातें करने लगते हैं। फिर कमला ने रोहित को बार बार किसी न किसी बहाने से श्रेया के पास भेजना शुरू कर दिया। कभी खाना पूछने के बहाने तो कभी मीठा पूछने के बहाने। पहले तो श्रेया को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन रोहित की सादगी और उसकी बातें धीरे धीरे उसे अच्छी लगने लगी। तुम बार बार मेरे पास क्यों आते हो? वो तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन आपके पास आकर बात करने से एक अलग ही सुकून मिल रहा है मुझे। ये सुनकर अब श्रेया हल्का सा मुस्कुराई। दूर खड़ी कमला ये सब देख रही थी और मन ही मन खुश हो रही थी। अब दोनों के फोन नंबर एक्सचेंज हुए और फिर दोनों में रोज बातें होने लगी। फिर एक दिन, श्रेया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रोहित, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन हमारे घर वाले। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। फिर बहुत मनाने के बाद श्रेया के घर वाले भी मान गए, जिसके बाद दोनों की शादी हो गई। कमला की खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर शादी के बाद जब श्रेया पहली बार अपने ससुराल आई तो उसने देखा कि उनका घर बहुत ही साधारण है। और अगली सुबह जब वो अपने ससुराल की रसोई में गई तो वहाँ का हाल देखकर तो और भी हैरान रह गई, क्योंकि वहाँ सिर्फ कुछ सड़ी गली सब्जियां पड़ी थी। ये सब्जियां तो कितनी सड़ी गली लगती हैं। ये लोग पता नहीं ये सब कैसे खा लेते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हो सकता है ये गाय को देने के लिए रखी है। क्या बनाऊं? एक काम करती हूँ, माँ जी से ही पूछ लेती हूँ कि आज खाने में क्या बनेगा। अब वो अपनी सास के पास गई तो कमला ने दुखी चेहरा बनाकर कहा, बेटी, हम लोग गरीब हैं, सूखी सब्जी खा लेते हैं। जो सब्जी पड़ी है बना ले। गरीबों के नसीब में कहाँ ही शाही पनीर जैसा कुछ खाने को होता है। हम तो पनीर खाने के लिए भी शादियों का इंतजार करते हैं ताकि पनीर खाने को मिल जाए। पनीर तो जैसे हमारे नसीब में ही नहीं है बेटी। ये सुनकर श्रेया का दिल पिघल गया। तभी उसे शादी में मिले पैसों का ख्याल आया। बेचारे मेरे ससुराल वाले, इनका पनीर खाने का इतना मन है लेकिन खा नहीं सकते। अगर मैं आज इन्हें पनीर बनाकर खिला दूं तो इन्हें कितना अच्छा लगेगा। फिर श्रेया ने अपने पैसे से पनीर खरीदा और खाना बनाया। उस दिन पूरे घर में पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना बना। पनीर के साथ पूड़ी का तो मजा जैसे दुगना हो गया। पनीर खाकर तो कमला मन ही मन बड़ी खुश हुई। वाह वाह वाह, आज तो खाने में मजा आ गया। हाँ लेकिन असली मजा तो तब आता ना जब पनीर हमें रोज खाने को मिलता। आज तो मिल गया, लेकिन कल से फिर से वही मंडी का सबसे सस्ती सब्जी घिया तोरी खानी पड़ेगी ना। अरे तो उसकी चिंता आप मत कीजिए, अब बस देखते जाइए कि कैसे मैं रोज बहू से पनीर बनवाती हूँ। ऐसा कहकर कमला मुस्कुराने लगी। फिर अगले दिन, बहू, वो कल वाला पनीर बहुत अच्छा था, आज भी बना दे। आपको पसंद आया माँ जी? अच्छा ठीक है, मैं आज भी बना देती हूँ। अब उस रोज भी उसने फिर वही पनीर बनाया, लेकिन धीरे धीरे ये रोज का सिलसिला हो गया। अब कमला और रोहित दोनों रोज पनीर की डिमांड करने लगे। श्रेया, आज पनीर पसंदा बना देना। मेरा एक दोस्त बता रहा था कि उसकी बीवी बहुत अच्छा पनीर पसंदा बनाती है।
तो तब से मेरा भी मन कर गया खाने का। अरे वाह बेटा, ये सुनकर तो मेरे मुंह में पानी ही आ गया। बहू, अब जो ये कह रहा है वही बना दे, और हाँ, थोड़ा ज्यादा बनाना। लेकिन अब उसकी मुश्किलें बढ़ने लगी। श्रेया के पैसे खत्म होने लगे। ओ गॉड, जो भी पैसे मेरे पास थे वो तो खत्म हो गए। एक काम करती हूँ, रोहित से पैसे मांग लेती हूँ। श्रेया रोहित के पास जाती है और पनीर के लिए पैसे मांगती है। क्या पैसे? अरे अभी मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और तुम्हें पैसों की पड़ी रहती है। एक डिमांड क्या रख दी, तुम तो पैसे मांगने लगी। ऐसा कहकर रोहित वहां से चला गया, जिसके बाद श्रेया अपनी सास के पास गई। माँ जी, वो कुछ पैसे चाहिए थे। वो क्या है ना, शाम को ये पनीर खाने के लिए कह रहे थे, लेकिन पनीर लाने के लिए पैसे भी तो चाहिए ना। अरे तो मैं कौन सा यहाँ नोटों की खेती करके बैठी हूँ जो तुम्हें निकाल कर दे दूं? मेरे पास कुछ नहीं है। एक काम करो, तुम रहने ही दो, हमें नहीं खाना पनीर। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पनीर न देखकर रोहित गुस्सा हो जाएगा और भूखे पेट ही सो जाएगा ना। तो कोई बात नहीं, हम जैसे लोगों के लिए कौन सी बड़ी बात है। अब जाकर तू दाल ही बना ले जा। ये बात सुनकर अब श्रेया सोच में पड़ जाती है और अब ना चाहते हुए भी वो अपने मायके फोन करती है। हेलो मम्मी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटी, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ मम्मी। अच्छा मम्मी, वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, क्या आप मेरे अकाउंट में डलवा देंगी? हाँ हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी कुछ पैसे तेरे अकाउंट में ट्रांसफर करती हूँ। उसकी माँ उसके अकाउंट में 50,000 रुपए झट से डाल दी थी। श्रेया को पहले तो अपनी माँ से पैसे मांगना थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर उसे लगा कि उसने जो भी किया अपने परिवार के लिए तो किया है। लेकिन हर दिन पनीर को लेकर उनकी डिमांड बढ़ती जाती। कभी वो पनीर भुर्जी बनाने को कहते, तो कभी शाही या बटर मसाला पनीर, तो कभी वो पनीर के पराठे खाते। और जब भी वो पैसे मांगने जाती तो कमला दुखी चेहरा बनाकर बोल पड़ती, कोई बात नहीं बहू, हम तो वैसे भी सूखी रोटी खा लेंगे, हमें कहाँ आदत है अच्छे खाने की। श्रेया चुपचाप वापस अपने कमरे में चली गई। उस दिन उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब उसे सच्चाई समझ आने लगी थी। उस रोज तो उसने बना दिया, लेकिन अगले दिन श्रेया ने जानबूझकर कहा, माँ जी आज मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पनीर नहीं बना पाऊंगी। कोई बात नहीं बहू, हम गरीब लोग हैं, सूखी सब्जी खा लेंगे। अब इतने पैसे तो नहीं कि मैं पनीर मंगवा सकूं। ऐसा कहकर कमला अपने कमरे में चली गई, लेकिन श्रेया ने उसे अलमारी में पैसे गिनते हुए देख लिया था, जो उसके ससुर और पति ने घर खर्च के लिए कमला के पास दिए थे। ओह, तो ये बात है, अब इन सबको सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर शाम को श्रेया ने खूब सारा पनीर, मिठाई और महंगे पकवान बनाए। पूरा घर खुशबू से भर गया। कमला और रोहित के मुंह में पानी आ गया। वाह, आज तो मजा आ जाएगा। हाँ, बहू ने तो आज दिल खुश कर दिया। लेकिन फिर जैसे ही सब खाना खाने बैठने वाले थे, तभी श्रेया ने सारी थालियां उठाई और सामने कुछ गरीब लोग बैठे थे। फिर उसने सारा खाना उनको परोस दिया। ये क्या कर रही है बहू, ये खाना हमारे लिए था। माँ जी, आप ही तो कहती थी कि आप गरीब हैं, सूखी सब्जी खा सकते हो, तो ये महंगा खाना आपके लिए कैसे हो गया? रिश्ते प्यार और ईमानदारी से चलते हैं, लालच से नहीं। अगर आपको अच्छा खाना खाना है तो मिलकर मेहनत करनी होगी, न कि किसी का फायदा उठाकर। बहू, हमें माफ कर दे, हमसे गलती हो गई। हाँ श्रेया, मुझे भी माफ कर दो। उन्हें अपनी गलती समझ आ गई और उस दिन के बाद उन्होंने कभी श्रेया को पनीर के लिए परेशान नहीं किया। लालच हमेशा इंसान को छोटा बनाता है, जबकि सच्चाई और मेहनत ही रिश्तों को मजबूत बनाती है। जो दूसरों का फायदा उठाते हैं, उसे एक दिन सबक जरूर मिलता है। मायागंज नाम के गांव में विकास नाम का एक गरीब आदमी अपनी बीमार पत्नी रचना और बेटी अनु के साथ एक छोटे से घर में रहता था। विकास शहर में एक ढाबे में काम करता था, लेकिन कुछ साल पहले एक सड़क दुर्घटना में रचना के सर पर चोट लगने के कारण वो कोमा में चली जाती है। तब से विकास अपनी बेटी और पत्नी की देखभाल के लिए गांव में आकर बस गया और वहीं पर रहकर मजदूरी करने लगा, जिससे उसे कुछ खास कमाई नहीं हो पाती थी। घर का सारा काम करके अनु को स्कूल छोड़ने के बाद विकास भी मजदूरी के लिए निकल जाता था। एक रोज शाम को जब वो अपने काम से घर लौटता है तो रचना, कोई तो ऐसा सवेरा निकल आए कि तुम अपनी इस नींद से जागकर मुझसे और अनु से बात कर पाओ। अपनी इस नींद से जागो रचना, तुम्हारी बेटी और पति तुम्हारी ढेर सारी बातें सुनने के लिए बेकरार हैं। इसके बाद विकास मजदूरी के मिले हुए पैसों को अपनी जमा पूंजी में मिलाते हुए कहता है, इतने महीनों की बचत के बाद मेरे पास अभी तक केवल 20,000 ही जमा हो पाए हैं। न जाने कब ये 2 लाख होंगे और मैं अपनी रचना का इलाज करवा पाऊंगा। ये कहते हुए विकास की आंखें नम हो गई। ऐसे ही एक रोज स्कूल से लौटते वक्त अनु विकास से, वाह, कितनी अच्छी सुगंध आ रही है, ये क्या है बाबा? बेटिया,
इसे तंदूरी पनीर टिक्का कहते हैं, जो कि तंदूर में बनता है। बाबा, मुझे भी ये खाना है। अच्छा, मेरी गुड़िया को ये खाना है। विकास बंसी के ढाबे पर जाता है। चाचा, पनीर टिक्का कैसे दिया? 300 रुपए प्लेट है विकास। तेरी हैसियत नहीं है इसे खाने की और ना ही तेरी इस बेटी की। बोल दूं क्या? क्या 300 रुपए? नहीं चाचा, रहने दो। विकास उसे लेकर घर आ जाता है। घर आकर वो चटनी के साथ अनु को रोटी परोस कर देता है। अन्नू, ले बेटी, खाना खा ले। बाबा, रोज रोज मैं ये रोटी और चटनी खाकर पक चुकी हूँ। आपको पता है, जब मैं बंसी काका के ढाबे के सामने से गुजरती हूँ ना, तो मुझे पनीर टिक्के की बहुत अच्छी खुशबू आती है। मेरा भी बड़ा मन करता है पनीर टिक्का खाने को। बाबा, क्या हम गरीबों के नसीब में पनीर टिक्का नहीं होता? क्या हमें उसकी खुशबू से ही मन भरना होता है? अपनी बेटी की बात सुनकर विकास की आंखें नम हो गई। फिर वो बाजार जाकर थोड़ा सा पनीर ले आया। फिर उसने मिट्टी का तंदूर बनाया और उस पर सीख लगाकर पनीर लगा दिया। कुछ ही देर में पनीर टिक्का बनकर तैयार हो गया। विकास ने वो पनीर टिक्का अनु को खाने को दिया। ले, मेरी बेटी को पनीर टिक्का खाना था ना? पनीर टिक्का देखकर अनु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर जैसे उसने उसे मुंह में डाला तो उसका स्वाद चखकर वो तो हैरान ही रह गई। वाह बाबा, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। सचमुच आज तो मजा ही आ गया। तभी विकास का दोस्त अनूप वहां आता है। विकास उसे भी वो पनीर टिक्का खाने को देता है, जिसे खाकर अनूप हैरान रह जाता है। अरे वाह विकास, इतनी स्वादिष्ट तंदूरी पनीर टिक्का तो मैंने आज तक नहीं खाई। लेकिन तूने इसे बनाना कहाँ से सीखा? मैं जब शहर में ढाबे पर काम करता था तब मेरा यही काम था। तो ये काम तू गांव में रहकर भी तो शुरू कर सकता है। देख, अगर तू ये बनाकर बेचेगा ना, तो फिर देखना तू कैसे नोट छापता है। मां कसम, आज तक किसी ने भी ऐसा लाजवाब तंदूरी पनीर टिक्का नहीं खाया होगा। हाँ। अनूप की ये बात विकास को बहुत पसंद आई, लेकिन उस काम को शुरू करने के लिए उसे कुछ पैसों की जरूरत थी। लेकिन इस काम के लिए पैसों की जरूरत होगी और मेरे पास जमा पूंजी के नाम पर केवल वो पैसे हैं जो मैंने रचना के इलाज के लिए रखे हैं। देख विकास, अगर तूने ये काम शुरू कर दिया ना, तो उन पैसों से 4 गुना पैसे कमाएगा तू। अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो अपने डूबे हुए पैसे तू मुझसे ले लियो। बस मुझे भी अपने साथ काम पर रख ले यार अब। हाँ। अपने दोस्त की बात मानकर विकास ने तंदूरी पनीर टिक्के का काम शुरू कर दिया और उसने राम का नाम लेकर मिट्टी का बड़ा सा तंदूर लगाया और उसमें पनीर टिक्का बनाकर बंसी के दाम से आधे दाम में बेचने लगा। अरे भाई साहब, कैसे है पनीर टिक्का की प्लेट? 150 रुपए प्लेट बहन जी। ठीक है, 2 प्लेट लगा दीजिए। अरे वाह, क्या लाजवाब स्वाद है। इतना स्वादिष्ट तो मैंने आज तक नहीं खाया। देखते ही देखते उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। बंसी के सभी ग्राहक अब विकास के पास ही आने लगे। साथ ही विकास का दोस्त अनूप आसपास के ढाबों और रेस्टोरेंट, होटलों से भी ऑर्डर्स लेकर आने लगा। अनूप पढ़ा लिखा था, इसलिए उसने ऑनलाइन ऑर्डर लेना भी शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में विकास ने खुद का ढाबा खोल लिया, जिससे उसकी कमाई और ज्यादा होने लगी। उसने रचना का इलाज शहर के बड़े अस्पताल में करवाया, जहां रचना पूरी तरह ठीक हो गई। अनूप को भी विकास हर महीने अच्छी तनख्वाह देने लगा। तो वहीं बंसी का ढाबा अब खाली रहने लगा। लेकिन अनूप और विकास ने मिलकर नोट छापना जारी रखा।